अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। अंडमान निकोबारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। बीएमएस की क्या पहचान। नमस्कार, मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आपको इस वक्त मेरे पीछे का जो ये झुंड या दिखाई दे रहा होगा, तो ये बात ऐसी है कुछ कि यहाँ के जो एपीडब्ल्यूडी के जितने भी कर्मचारी है जो कि 2017 में 1/3 हो चुके हैं, तो उनसे प्रशासन ने ये कहा था कि कुछ समय रुक जाओ, वो उनको वापस रेगुलर भी कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं 2017 से लेके 2023 अभी 2017 से 2023 हो चुका है, बट इनका जो पड़ाव है ये अभी भी 1/3 पे ही अटका हुआ है। इसके आगे अभी तक और बढ़ा नहीं है। जो रेगुलर करने की बात की गई थी वो बस बात ही रह गई, वो चीज जो है वो आगे नहीं बढ़ा। तो आप सोच सकते होंगे कि आजकल महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। अगर इंसान को 20-22 हजार हर महीने या 24,000 मिलता है, तो क्या उनसे उनका गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। आजकल एक रेंट हाउस का भी वैल्यू 15 to 20,000 हो रहा है। तो ऐसे में अगर एक इंसान कमाएगा ही उतना और पूरा रेंट में दे देगा, तो वो खाएगा क्या और अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएगा क्या। ये जो इनका जो लड़ाई है ये आज से नहीं, इन्होंने 2.5 साल हो चुके हैं ये बोलकर, बट अभी भी कोई भी तरह का डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि इससे पहले भी हमने काफी सारे मुद्दे आपके सामने लाए। प्रशासन अपना काम कर तो रही है, बट इतना स्लो कर रही है कि इंसान मजबूरन इस हालात तक पहुंच जाता है कि उन्हें ऐसे ग्रुप्स बना के अपने घर परिवार छोड़कर आकर यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इनका कहना ये है कि अगर इसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई अच्छा फैसला नहीं लिया तो ये धरने पर आ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। अभी आप सोचिए, जो लोग 2017 में 1/3 हुए थे और अभी ये साल जो लोग 1/3 हुए, दोनों को आयरिस बराबर मिला है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इनका जो पीरियड ऑफ टाइम है ये काफी लंबा है एज कम्पेयर टू अभी जो लोग 1/3 हुए। तो ऐसा क्या है कि बराबर का आयरिस मिल रहा है, क्यों इनको ज्यादा नहीं मिल रहा है। आप लोगों तक एक और बात पहुंचाना चाहूंगी कि इनमें से कई लोग ऐसे भी है जिनका अभी रिटायरमेंट का एज आ गया है, बट अभी तक वो लोग रेगुलर नहीं हुए हैं। कई जने जिनका 1 साल बचा है, कई जने जिनका 6 महीना बचा है, मतलब इतना कमती पीरियड ऑफ टाइम बचा है, फिर भी अभी तक इनको रेगुलर करने के बारे में कुछ ना सामने से कुछ जवाब आ रहा है। बस ये जो है ये चल रहा है 2017 से अब ये 2023 तक का टाइम है। तो प्रशासन से हम ये पूछना चाहेंगे कि आप और कितना समय लोगे ये सबको न्याय दिलाने में। क्या इनका काम आपको नहीं दिख रहा है? क्या ये जो मेहनत कर रहे हैं इतने समय से वो सबका कोई वैल्यू नहीं है?
तो आइए हम आपको आगे इसकी ओर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। तो अब हम बात करेंगे लक्ष्मण जी, जो कि एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे वो जो इतने समय से ये जो मुद्दा है वो सामने ला रहे हैं और इतने तकलीफों से जो ये लोग गुजर रहे हैं उनके बारे में हमारे लक्ष्मण जी को अपने दर्शकों को क्या बताएंगे। नमस्कार मैडम, आज जो आप हमारा बुलावे पे आया, हमारा दुख दर्द को समझने के लिए आप आए हैं, इसलिए नमस्कार से करते हैं आपको। मैडम, समस्या जो है हम लोग का मजदूर का बहुत बड़ा समस्या है। हमारा 15-20 साल से कई सारा यूनियन से काम करते थे तो कुछ हुआ नहीं, तो रेगुलाइजेशन के ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहे थे। आज हमारा भारतीय मजदूर संघ के साथ में अपलेटेड राज्य कर्मचारी संघ के साथ में एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी निर्माण किया है, जो 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में हमारा अपना मजदूर का संघ है, मजदूर मिलकर लड़ाई करे, प्रशासन से लड़ते लड़ते 2-3 अचीवमेंट मिला है। हमारा एक मुद्दा था बोनस, जो गवर्नमेंट प्रशासन सभी को दे रहा था, कुछ कुछ विभागों में दे रहा था, तो हमारा विभाग में नहीं दे रहा था डीआरएमओ। तो उनका आरटीआई के माध्यम से लिए, लेने के बाद लड़ाई करे, लड़ाई करने के बाद में उसमें एक छोटा सा सफलता मिली है, जो बोनस के रूप में सभी मजदूर को मिला है। लास्ट ईयर मिला है और ये साल भी मिला है। और सेकंड इशू तो मैडम सारा मजदूरों का रेगुलाइजेशन का था, जो हम लोग 13-14 को आंदोलन करे तिरंगा पार्क में। हमारा समर्थन में म्यूनसिपल कर्मचारी भी बगल में करते थे, हमारे ही संगठन के लोग हैं, तो हमारा जीत उसमें आया है। प्रशासन बुलाया है, तो बहुत यहाँ का आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत जल्द से जल्दी 1/3 दिया जाएगा। तो जैसा प्रशासन हमसे वादा किया वैसा प्रशासन दिया, तो उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। मगर दूसरी मुद्दा ये है कि जो रेगुलाइजेशन का कुछ समय बोले, हम लोग मार्च से अभी दिसंबर में आ गए, कुछ ज्यादा समय हो गया। 7 महीना हो गया। तो उसके बारे में दूसरा संगठन अच्छा चल रहा था, प्रशासन से हमारा का तो संगठन के मंत्री लोग मिल रहे थे, टेबल टू टेबल बात चल रहा था, तो प्रशासन ने ये भी बोला। इस बीच में विशाल जी भी हम लोग रेफरेंस लेकर गए, तो उन्होंने भी बात की है कि जल्द से जल्दी हम लोग आपका रेगुलाइजेशन कर देंगे। तो हम लोग इत्मीनान से बैठे थे। उसके बाद में दूसरा संगठन का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में कुछ सर्कुलर आया है कि एलजी साहब को और सीएस साहब को कुछ पनिशमेंट के द्वारा आया, तो रेगुलाइजेशन का काम रुक गया। फिर उसके बाद में सारा फिल्टराइज हुआ, सब कुछ हुआ, प्रशासन सबका डिटेल्स लिया, सब कुछ किया। हम लोग तो उम्मीद में बैठे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो उम्मीद आज जो है, आज जो एक मंत्रालय से एक डीओटीपी आया है, जो भी कुछ करना है आपका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और अदरवाइज होगा नहीं। जो कोर्ट कचहरी का जो जजमेंट के द्वारा कुछ ऐसा न्यूज़ आया है कि मजदूर सब टूट चुका है दिल से। जो एक उम्मीद जागा था, जो हम लोग ये पॉजिटिव उम्मीद जा रहा था, उसमें भी फटकार लगा दिया दूसरा संगठन ने। क्योंकि जब कोई प्रशासन का जो हमारा मुख्य लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर में फाइन लगा, प्रशासन के ऊपर में सस्पेंड ऑर्डर निकाल देता है, होने की वजह से तो हमारा काम तो मजदूर मरे। जो दूसरा संगठन जो उनका कार्य करने का स्टाइल से, उनका जो फटकार का वजह से बीच में जो हमारा एपीडब्ल्यूडी का मजदूर जो है सब रोड पे आ चुके हैं। जो उम्मीद था, जो हम लोग टेबल टू टेबल बात कर रहे थे, हमारा प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि दूसरा संगठन से हमारे को लेना देना नहीं। हमारा कार्य चल रहा था, कहीं पत्राचार किए हुए, उसी को लेके हमारे को बहुत जल्द से जल्दी न्याय दे और रेगुलाइजेशन करे। सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, ये जो एरियस की बात चल रही है, अभी हमने सुना कि जो लोग 2017 में 1/3 हुए थे और जो लोग अभी इस साल 1/3 हुए, उन लोग दोनों को मतलब एक ही इक्वल अमाउंट ऑफ एरियस मिला, जबकि आपका वर्किंग डेज, वर्किंग मंथ्स, वर्किंग ईयर्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू अभी जो लोग 1/3 हुए। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम, करना तो चाहते हैं। अभी जो नया बच्चे आए, जो जूनियर्स आए हैं, उनको एज अ अपॉइंटमेंट से उनको 1/3 मिला जैसा हो गया। तो हमने तो 2004 से काम किया है और हमको 2017 में 1/3 किया गया। 17 में ऑर्डर हुआ, 6 महीना का डिले हुआ, 6 महीना का एरियस हमें भी मिला है। मगर अभी जो लेटेस्ट जितने भी मजदूर भाई लोग को मिला है, तो उनको लगभग हमारा जो डेट ऑफ 1/3 का अपॉइंटमेंट है, वो डेट से इनको भी एरियस दिया गया। हम जिस मकसद से यहाँ खड़े हैं आज, देखिए सब कोई ड्यूटी से घर भी नहीं गए होंगे, सब छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनके घर में आज यहाँ खड़े हैं।
हमारे लक्ष्मण भाई अपना काम छोड़ के, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं राजेश जी हैं, और बाकी कई भाई लोग हैं हमारे, जो पिछले टाइम से हम साथ चल के आ रहे हैं, इस कामों में हाथ बटा रहे हैं इनके साथ। अगर मतलब आगे चल के मतलब हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ये लड़ाई में हमें सक्सेस मिले। ये अब बात करते हैं राजेश जी से और उनसे भी जानते हैं कि ये जो समस्या से ये सारे लोग, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोग आज मौजूद है, ताकि अपना दुख, अपना जो तकलीफ है ये आप सबके सामने, मीडिया के थ्रू आप सबके सामने रखे, ताकि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, इनका कुछ और जो इंक्रीमेंट या फिर इनका रेगुलर होने का कुछ चांसेस है जो बड़े। और जैसे कि आपने ये भी सुना कि ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द सरकार कोई भी फैसला नहीं लेती है तो ये जो रूप है आज जो आपको छोटी तादाद में दिख रहा है, ये कल विशाल रूप घोषित करेगा और ये लोग धरने पे बैठेंगे। तो क्या हमारी सरकार चाहती है कि आए दिन कहीं ना कहीं धरना होते रहे? अगर नहीं चाहती है तो कृपया इस विषय पर ध्यान दें और इनके जो समस्या है उसका समाधान निकाले। आइए आगे चलते हैं राजेश जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, पहले बात तो हम लोग जो यहाँ पे आज जमा हुए हैं, ये हमारा एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ जो यूनियन है मैडम, हम लोग का जो समस्या है आज से 16-17 साल हो गया मैडम ये लड़ाई को। 2017 में हम लोग को 1/3 ग्रांट किया मैडम। 18,000 रुपया हमारा बेसिक था। बेसिक तो वैसे ही रह गया, जो डीए ऐड हो रहा है उसको तो चलो हम मानेंगे कि इंक्रीज हो रहा है। मैडम जो आज जो हमारा स्थिति है, जितने यहाँ पे डीआरएम खड़े हैं, पुराने का बात कर रहा हूँ मैं, उनका ना इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, ना मैडम अन्य कोई सुविधा है, वही का वही बेसिक पे अटका हुआ है मैडम। हमारा यहाँ जीना मुश्किल हो गया। बस आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है। मैडम हमारा 20-20 साल दे चुके सारे एम्प्लॉय, एक का एज हाथ से निकल गया, हमारा पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं मैडम। कौन नया नौकरी देगा हम लोग को? और आज जो अंडमान का स्थिति है, महंगाई का दौर, आप लोग सब पता है आप लोगों को मैडम। अब आपके माध्यम से हम लोग ये बोलना चाहेंगे प्रशासन से, हम लोग ने हर तरह का कोशिश करा मैडम। ये इसमें दो हम लोग को आप मानिए कि वो मिला इसमें सफलता। एक बोनस हमारा नहीं हो रहा था, राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ हमारा मिल के हमने एक अच्छा बड़ा प्रोटेस्ट करके मैडम वो बोनस मिला। एक दूसरा फरवरी मंथ का मैं वो उसमें एक फ्लेक्चुएट तो वो तनख्वाह में हमारा वो एक बराबर हुआ। तीसरा रेगुलर होने का जो हम एक के बाद मैडम पत्राचार बराबर चल रहा था। किनके साथ? प्रशासन के साथ, राज्य कर्मचारी महासंघ, उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी बिजू जी, उनमें बीच में हमारे विशाल जी है, और मैडम जयदीप सर है, हमारे अनूप जी है। तो अच्छा एक प्रशासन समन्वय चल रहा था मैडम। बीच में एक कोर्ट का जो जजमेंट आया उससे हम लोग सब मर गए। वो जजमेंट में ऐसा कुछ हम लोग को नहीं लगा कल हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। अब सवाल ये उठ गया मैडम, डेट के ऊपर डेट मिल रहा है, वो आप भी देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्प्ले हो रहा है, 4 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 15 अब पेंडिंग दिखा रहा है मैडम। उस हिसाब से अब हम लोग को नहीं लग रहा है कि हम लोग इसके ऊपर और बैठ के देखते रहे तमाशा। तो हम प्रशासन से मैडम जो आज ये बहुत दुख के साथ बहुत बता रहा हूँ मैडम, आंखी में तो पानी आने का तरह जो हम लोग दिया है। तो आपके माध्यम से मैडम यही बोलना चाहेंगे, इस लड़ाई को हम लोग का जो परेशानी है प्रशासन देखते हुए इसको मैडम एक सकारात्मक रूप देने का कोशिश करे, और आपके माध्यम से यही हम बताना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मीनाक्षी जी से बात करना चाहेंगे। नमस्कार मैम। मैडम अब तो 15 साल हो गया ये CD1 में काम करती है। इतना प्रॉब्लम होता है कि अभी मेरे मदर का क्या कि पूरा प्रॉब्लम, हाँ का प्रॉब्लम है, अभी चेन्नई लेके जाना, 1 मंथ अभी छुट्टी करने से मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा, फिर पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेगा? और एक 1 मंथ ऐसी पेमेंट कट जाएगा, फिर आने के बाद हम क्या खाएगा पिएगा? मेरा घर में क्या कि ससुर है, सास है, हस्बैंड भी है। हस्बैंड क्या कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, वो भी तो प्राइवेट में काम करते। हम लोग क्या कि फैमिली रनिंग करने के लिए प्रॉब्लम होता है मैडम, इसलिए हम लोग रेगुलर भारत माता की जय। बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा और अपने कानों से सुना कि इनका यहाँ नारा में भी इनका जो दर्द और तकलीफ है वो एकदम अच्छे से सामने आ रहा है। इन लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ ज्ञान, तपस्या और बलिदान ही दिया है और उसके अलावा इनको कुछ भी जो है मिला नहीं है। इसलिए आज ये लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए, और अगर आगे चलकर भी इनके लिए कोई आवाज ना उठाकर इनको जो
रेगुलर ना किया जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग काफी भारी मात्रा में धरने पे बैठेंगे। हम प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि ये सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए कोई एक अच्छा सा फैसला ले, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग को अब कुछ समय और ही बचा है अपने सर्विस में, किसी को 1 साल, किसी को शायद 1 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने। तो क्या ये 2, 3, 6 महीनों का ये और क्या ही करेंगे? उसके बाद जब इन्हें अपना जिंदगी गुजारना होगा तो ये कैसे गुजारेंगे? यहाँ पे काफी सारी लेडीज है जो लोग ये कह रही है कि उनके लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक वुमेन को सोसाइटी में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। और आज के समय में जब महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो लोग अपने घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में क्या सेविंग्स करेंगे और उनको एक अच्छा एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे? अगर इंसान 20,000 पूरे अपने बच्चों पे लगा देगा तो उनके आगे फ्यूचर प्लान के बारे में वो क्या सोचेगा? कितने सारे ऐसे घर होंगे जहाँ पर बेटियां होंगी, उन बेटियों के कितने ज्यादा खर्चे होते हैं आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 20-25 साल ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है, काफी लंबा टाइम पीरियड है और इन्हें ये मुद्दे को सामने लाकर कम से कम 2-2.5 साल हो चुका है, तब भी नया स्टेप हमें लेते हुए नहीं दिख रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महिलाएं जो एकजुट होकर खड़ी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहती है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। 2017 में 1/3 हुआ ना, इस लोग को पहले रेगुलर होना। अभी पहले क्या बोला, इस लोग को 1/3 होने के बाद हम लोग को रेगुलर करेगा करके बोला, फिर एरिस मिलने के बाद हम लोग को रेगुलर करेगा बोला, दोनों ले लिया, हम लोग कुछ भी नहीं करा। अभी ऐसा है कि हम लोग का उम्र एक 50 के आसपास हो गया। अभी ऐसा है कि हर मजदूर बीमार है। सबको ये 1/3 का पेमेंट से अपना खाएगा कि बच्चों का देखभाल करेगा, कि बच्चों का स्कूल का देखभाल, रेंट कि बहुत जन रेंट में रहते हैं, बच्चों को फीस भरना पड़ता है, तो कैसा गुजारा होगा? सवेरे 9 बजे क्या कि हम लोग जीपी पंच चले जाएंगे, वो लाइन में खड़े होते होते 11 बज जाएगा, फिर क्या कि यहाँ में हम लोग को प्रेजेंट मिलेगा, एब्सेंट ही मिलेगा ना। हम लोग 11 बजे 12 बजे संडे कटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रेगुलर होना, कम से कम हम लोग कुछ दिन तो अपना लिए। जो गवर्नमेंट हॉलीडेज रहता है उसका पेमेंट काट दिया जाता है, उसका पेमेंट हमें नहीं दिया जाता, तो किस बात के लिए हम 1/3 है? अगर एक दिन छुट्टी करता है तो उसका पेमेंट काट दिया जाता है, और प्लस जब से 1/3 हुआ है तो हम लोग अगर 1/3 हम लोग एक दिन छुट्टी करेंगे तो हम लोग का संडे का पेमेंट काट दिया जाएगा। संडे का पेमेंट काट दिया जाता है। जब भी बीमार होते हैं हम लोग को छुट्टी करना पड़ता है तो हम लोग का पेमेंट काट दिया था, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग रेगुलर होंगे तो हम लोग को कम से कम मेडिकल से फैसिलिटी तो मिलेगा कि हम लोग मेडिकल जगह मेडलेम जगह ट्रीटमेंट करा सके। लेकिन अभी क्या है, हम लोग मेडिकल के लिए हम लोग छुट्टी लेके बैठेंगे तो हम लोग पेमेंट कट जाएगा, तो हम लोग जाके किससे अपना ट्रीटमेंट के लिए पूछेंगे? इसलिए जीबी पंथ एक दिन नहीं जा सकते, तो मेलेंट तो बहुत हम लोग को रेगुलर किया जाए, जल्द से किया जाए, हम लोग यही आपसे गुजारिश करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, सबके लफ्ज में सिर्फ एक ही बात है कि इन्हें जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए ताकि ये अपने घर परिवार अच्छे से चला पाए। इन पे जो इनके साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सबका एक समाधान इन लोग निकाल पाए। हम अपनी मीडिया के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि कृपया इन सबकी डिमांड को पूरा करें। इनका डिमांड तो बस यही है जो सरकार ने खुद इन्हें वादा किया था कि ये इनकी डिमांड को पूरा करेंगे, इनको रेगुलर करेंगे, तो कृपया करके इस चीज को जल्दी कंप्लीट करें। इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार, जय हिंद।